हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बात करने वाले हैं हम लोग इस वाईफाई चौपाल के बारे में। ठीक है, तो वाईफाई चौपाल जो हमारा हर पंचायत में इंस्टॉल हुआ है उसके अंदर है क्या और क्या क्या डिवाइसेस लगी हुई होती है वो हम आज देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं CCU की। जो वाईफाई का जो मेन बॉक्स है उसके अंदर क्या क्या होता है वो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग चलिए इसके सामने चलते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले एक CSC वाईफाई चौपाल का एक बॉक्स है, उसके बाद सोलर है और सोलर के साथ ही लगा एक टावर जो कि वाईफाई जनरेट करती है। और ये टावर सेम आपके रेलवे स्टेशन पे जो लगा हुआ रहता है वो सेम वही टावर है ये। और वाईफाई जो जनरेट होता है रेलवे स्टेशन पे जो लगा हुआ रहता है सेम उसी तरह का है, लेकिन इस पे इसका रेंज क्या होता है थोड़ा अधिक होता है। दूसरे वाईफाई जो राउटर होता है उससे अधिक होता है। इसका रेंज है 500 मीटर का रेंज है। तो हम लोग आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके डिवाइस के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका कनेक्शन और इसका जो बॉक्स है उसके अंदर है क्या। तो सामने हम लोग चलते हैं डिवाइस के सामने और इसके बारे में आप देख सकते हैं एक सोलर लगा हुआ है, ये सोलर पैनल है और सोलर पैनल प्लस आपका जो टावर लगा हुआ है ये टावर है। और टावर जो है वो आपका लाइट आप देख पा रहे हो कि उसमें ब्लिंक कर रही है लाइट ग्रीन, ब्लू और रेड। ठीक है, यानी कि ये स्टार्ट है। तो हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर आज है क्या, वाईफाई चौपाल राउटर के अंदर क्या क्या है आज हम। तो उसके लिए हम लोग बॉक्स को खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए ये जो आपका इस पर स्क्रू है, ये 4 है, वो चारों को खोलना पड़ेगा। तो पहले चलिए खोल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आखिर इसमें है क्या। चलिए ये बॉक्स को खोलते हैं। मैंने खोल दिया है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैंने इसको खोल दिया अभी। ठीक है, तो चलिए इसको मैं ओपन करता हूँ और ओपन करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो इसका स्क्रू जो है थोड़ा सा जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये ओपन हो चुका है। और ये जो ढक्कन है आप देख रहे हैं ये बॉक्स का बंद है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें टोटल सीरियल नंबर वगैरह इसमें लिखा हुआ है। तो आपको दिखा देते हैं तो ये सब। और ये वाईफाई चौपाल जो है ये स्टिकर है वाईफाई चौपाल का। और ये डिजिटल इंडिया के तहत आता है जो डिजिटल इंडिया। और ये है वाईफाई का सिंबल है। और ये CSC ये ब्रांड है ई गवर्नमेंट सर्विस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो CSC ये इसको प्रोवाइड करवाती है। तो चलिए मैं हम लोग टारगेट पर ध्यान देते हैं और हम लोग इसके अंदर क्या तो मैं आपको सामने से दिखा हूँ इसके अंदर कौन सी डिवाइसेस लगी हुई हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं CCU की। ठीक है, ये हमारा CCU है। ठीक है, और CCU पे टोटल आपका मीटर वगैरह दिख रहा है यहाँ पे। और सोलर जो रेड लाइट चल रहा है वो सोलर का है, जो कि हमारा ये सोलर है। ये सोलर जो है पावर रिसीव करती है डायरेक्ट सनलाइट से। ठीक है, तो सोलर कुछ इस तरह का होता है जो कि आप भी जानते होंगे। तो सोलर ये है जो कि डायरेक्ट यहाँ पे सनलाइट पड़ती है इसके ऊपर, तो उससे वो पावर बना लेती है। ठीक है, तो चलिए अब नीचे हम देखते हैं और सब चीज़ों के बारे में। तो हम बात करते हैं अब इसके बाद। चलिए हम बात करते हैं AC वोल्ट की और सोलर बैटरी और AP। ये आपका इंडिकेशन जो है ये कहाँ से कनेक्शन क्या हुआ है क्या नहीं मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये वायर जो आया हुआ है ये डायरेक्ट AC वोल्टेज है। ठीक है, ये वायर आपका काम करता है डायरेक्टली। आपका मान लीजिए सोलर वर्क नहीं कर रहा है, मान लीजिए आपका सोलर वर्क नहीं कर रहा है, तब आपका इससे आप पावर दे सकते हैं डायरेक्टली। और कहाँ से पावर देना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, पावर जब देते हैं यहाँ पे तो ये AC लाइट जलने लगता है। ठीक है, और ये सोलर आप देख रहे हैं कि अभी लाइट है, काफ़ी शाम का टाइम है तो लाइट काफ़ी है। तो सोलर जो है सनलाइट को वो जनरेट कर रही है, सनलाइट से जनरेट कर रही है पावर को। तो ये सनलाइट इसलिए पावर जनरेट करने का ये इंडिकेशन है कि इस पर पावर आ रहा है, रिसीव हो रहा है। ठीक है, और ये बैटरी आपका ये है। आप बैटरी को ध्यान से आपको दिखा देता हूँ मैं।
ये देखिए कुछ इस तरह का बैटरी है ये इस पर, और आपको ये आपका बैटरी, ये इसके अंदर बैटरी है, ठीक है। तो बैटरी का वायर आपका मैं दिखा देता हूँ सही से। टोटल ये बैटरी का जो वायर है यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये बैटरी पावर सप्लाई कर रही है और रिसीव भी कर रही है, चार्ज भी हो रही है, ठीक है। चार्ज का इंडिकेशन है सोलर, ठीक है, और बैटरी पावर दे रही है, इसके लिए आपका ये इंडिकेशन है, ठीक है, बैटरी। और एपी होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एपी जब आपका ये टावर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका इथरनेट केबल जो है ये इसको पावर सप्लाई करती है डायरेक्टली राउटर से, ठीक है। ये राउटर से डायरेक्टली पावर यहाँ पे सप्लाई करती है एथरनेट केबल से, जो कि लैन केबल होता है, ठीक है। और ये केबल प्रोवाइड करती है इंटरनेट पावर। तो आपको खोल के मैं दिखा देता हूँ। ये आपका है RJ45 का केबल होता है, जिसमें से इस केबल को डायरेक्टली OLT से और या तो राउटर से डायरेक्ट लाया जाता है। और ये देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, ये पावर केबल है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये है पावर केबल। और ये पावर केबल जब मैंने खोल दिया इसके ऊपर तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। तो चलिए मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये केबल जो है ये राउटर से आया हुआ है, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ, जो है मेन जो वाईफाई है उसमें सिर्फ यही मेन होता है इसका, चलिए यही मेन होता है। तो ये देखिए इथरनेट केबल आपका DC रन, ठीक है, और DC इन, ठीक है। तो ये केबल है यहाँ पे, तो DC रन करेगा तो ये केबल, ये लाइट जलेगा ग्रीन। और आपका जो यहाँ पे है ये रिसीव, ये जो टावर को सप्लाई करती है, ये केबल यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम फिर से इसको डाल देते हैं। POE, ठीक है, पावर ऑफ इंटरनेट आउटपुट, ठीक। पावर ऑफ इंटरनेट आउटपुट जो है POE रन, यहाँ पे आपका रन कर रहा है, तो यहाँ पे आपका इंडिकेशन होगा लाइट का, ठीक है, पावर ऑफ आउटपुट होगा। तो पावर ऑफ इंटरनेट जो सप्लाई होता है वो ये टावर को सीधे सप्लाई करती है, ठीक है। ये टावर आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये टावर देख सकते हैं आप इसको, ये टावर को डायरेक्टली सप्लाई करती है। तो वो टावर को भी मैं दिखाऊंगा, अभी फ़िलहाल इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ दोबारा, ठीक है। तो चलिए कनेक्ट कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। जो ये है POE आउटपुट है, POE आउटपुट ये केबल जो टावर के साथ सीधे आया हुआ है और टावर के साथ ये इन हुआ है, यहाँ से देखिए, और इन हुआ है ये टावर के साथ। तो टावर का जो भी केबल आया हुआ है उसको हम POE आउटपुट पे डालेंगे। तो चलिए लगा देते हैं POE आउटपुट पे, और हम इसको यहाँ पे सही से चिपका देते हैं। तो चलिए ये मेरा हो गया फिक्स। अब हम क्या करते हैं, पहले इसमें पावर देंगे। तो पावर केबल जो मेरा CCU, इसका जो CCU है, इससे जो भी पावर केबल आ रहा है यहाँ पे आउटपुट, उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ग्रीन लाइट ऑन हो चुका है, ठीक है, ग्रीन लाइट ऑन हो चुका है। तो अब इसको ज़रूरत क्या पड़ेगा, इसको ज़रूरत पड़ने वाला है अब इथरनेट, जो कि आपका टावर से आएगा डायरेक्टली। जो ये केबल इथरनेट केबल का जो है ये टावर से मेन आता है, RJ45 के द्वारा आती है, ठीक है। तो इसको हम इनपुट डालते हैं यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं, जो कि इनपुट है ये। चलिए ये मेरा केबल सेट हो गया। अब सेट हो गया तो मेरा इंडिकेशन अब पता कैसे चलेगा, तो आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि आपको टावर इसका इंडिकेशन देना स्टार्ट कर चुका है। तो मैं टावर की आपको चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको और क्लियर कर देता हूँ। ये टावर पावर सप्लाई कर रही है, यानी कि हॉटस्पॉट जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो आपको जो लाइट दिखा चलते हुए वो हॉटस्पॉट जनरेट होने का इंडिकेशन है। तो ये मेरा काम कर रहा है सही से। और मैं इसका कनेक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसका कनेक्शन कैसे होता है, क्या होता है। तो चलिए अब इसको बॉक्स को ऑफ कर मतलब लगा देता हूँ मैं, ठीक है, और लगा के और फिर नीचे राउटर के पास मैं लेके चलता हूँ। जैसे कि हम बात कर रहे थे वो वाईफाई चौपाल राउटर के बारे में, तो मैं अब दिखाता हूँ कि वो जो डिवाइस जो
इनपुट जा रही है, यहाँ से आउटपुट जा रही है आपका राउटर से जो केबल, वो कहाँ से मुझे कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा देख रहे हैं, ये हमारा ONT है, ठीक है। तो ONT से डायरेक्ट राउटर पे कनेक्ट होता है। आप OLT से भी दे सकते हैं इसको सप्लाई। इसमें आपका OLT से, अगर ONT से OLT को कनेक्शन करना है, OLT से डायरेक्टली राउटर को आपको कनेक्ट करना है, तब जाके वो सप्लाई देना स्टार्ट करने वाला है। तो मैं दिखाता हूँ इसका केबल। तो हम बात कर रहे थे इसके बारे में। तो ये जो RJ45 का जो केबल आया हुआ है वहाँ से, वो यहाँ पे ONT जो है, ये ONT पीछे मैं कर लेता हूँ ONT को, ठीक है। तो ONT को मैं पीछे पहले दिखा देता हूँ सही से मैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं इस केबल के बारे में, जो हमारा डायरेक्टली राउटर से आया हुआ है। ये राउटर से आया हुआ है, और ये देखिए पावर केबल जो मैं बता रहा था, डायरेक्टली आपका पावर से जो पावर देना है, ठीक है, मेन लाइन से। तो मेन लाइन से पावर देने के लिए यहाँ पे जो है आपका प्लग, उस पर इन करना होगा डायरेक्टली। जब आपका धूप वगैरह कुछ ना रहे और आपका सोलर पे चार्ज सही से नहीं हो रहा हो, तब आपको मेन केबल से आपको चार्ज करना होगा, जो कि ये है केबल। और जो RJ45 है, जो कि मेरा यहाँ पे हॉटस्पॉट क्रिएट करने वाला है, वो है राउटर। लेकिन इंटरनेट स्टार्ट करने के लिए ये केबल चाहिए, और ये केबल मुझे कहाँ पे लगाना है वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको हमें लगाना है पोर्ट 4 पे। तो पोर्ट 4 पे हमको ये देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे इंडिकेशन मैं खोल देता हूँ यहाँ पे ONT का, मैं ध्यान से आपको क्लियर के दिखा देता हूँ। ये देखें GBE1, GBE2, GBE3 और GBE4। तो इसको मुझे क्या करना है, GBE4 पे लगाना होगा, ठीक है। तो मैं GBE4 पे लगा देता हूँ इसको सही से। ये देखिए लाइट जलना शुरू हो गया इसमें, और ये लाइट जैसे यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है तो लाइट जलना शुरू हो गया था, ठीक है। तो हमारा ये कनेक्ट अप हो चुका है, और ये लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा जब ये आउटपुट देना स्टार्ट होगा। तो मैं फिर से इसको आउट करता हूँ और इस पर 3 में इन करता हूँ। तो आप 3 में देख सकते हैं कि सेम इंडिकेशन आएगा उस पर। थोड़ा सा यहाँ पे पावर क्वालिटी का ऑफ करता हूँ। ऑफ करने के लिए उसका पावर केबल मैंने खोल दिया है, पावर केबल खोल के, और मैंने फिर से स्विच, देखिए ये इंडिकेशन ऑन हो चुका है इसका, ठीक है। ये इंडिकेशन ऑन हुआ, यानी कि मेरा ये देखिए अब चलना स्टार्ट हो गया ये पोर्ट 3 पे। तो जलना स्टार्ट हो गया, यानी कि ये कनेक्शन देना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब मुझे खोल के इसको पोर्ट 4 पे ही लगाना है। पोर्ट 4 पे लगाना है, तो पोर्ट 4 पे इसको मैं पिन कर देता हूँ, और ये इंडिकेशन देना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका इंडिकेशन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मैं इतना स्टेबिलिटी देख लेता हूँ। अभी ये क्लियरली ऑन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इंडिकेशन नहीं दे रहा है। इसका हॉटस्पॉट जो है वो भी ऑन होना चाहिए, और ये ऑन होने के बाद उसमें इंडिकेशन देना स्टार्ट होगा। तो वेट करते थोड़ा देर। ONT को मैंने रीस्टार्ट किया था, जिसकी वजह से ये नहीं दे रहा है। तो फोन लाइट वो ब्लिंक कर रही है, स्टार्ट हो रही है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट कर लेते हैं थोड़ा। और फ्रेंड्स मैं एक बात बता देता हूँ, ये जो ब्लिंक कर रहा है, ये देखिए स्पीड जो ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब आपका फाइबर केबल पे पावर नहीं आ रहा, तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा, ठीक है, लॉगिन पेज नहीं आएगा। तो फाइनली मेरा ONT जो है रीस्टार्ट हो चुका है, और ये वाईफाई का जो सिंबल है ये भी ऑन हो चुका है, ये पावर भी ऑन हो चुका है, ये ब्लिंक भी कर रहा है। तो जब इस पर पावर रिसीव होगा फाइबर केबल से, इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा, तो ये स्टॉप हो जाएगा, ये ब्लिंक नहीं करने वाला, और ये इस तरह से स्टॉप हो जाएगा। और अगर आपका पावर केबल में फाइबर केबल में कोई इशू है, या फिर OLT में आपका एक्सचेंज ऑफिस में लाइन नहीं है, तो आपका अलार्म बजने लगेगा वहाँ पे, अगर OLT बंद हो तो फिलहाल मेरा पावर नहीं रिसीव हो रहा। तो मैं चलिए अब आपको पीछे में दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये केबल मैंने इन कर दिया। तो इन किया है, तो मैं फिर से इसको आउट करता हूँ। आउट करके मैं इन करता हूँ, देखता हूँ ये पावर कनेक्ट होता है कि नहीं। हाँ, ये मेरा कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। तो मेरा इस पर पावर जाना सप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं इसको, ये देखिए हमारा ये फाइनली कनेक्टेड हो चुका है। और मैं दिखाता हूँ आपको, अगर इसको मुझे डायरेक्टली
OLT से कनेक्ट करना है तो मैं कैसे करूँ। OLT से अगर कनेक्ट करना है तो जो केबल मेरा यहाँ पे आया हुआ है OLT से, ठीक है, ये जो केबल मेरा आया हुआ है पोर्ट 3 से, ये OLT पे लगा हुआ है, मेरा OLT पे लगा हुआ है। तो OLT को क्या करना है आपको, ONT से जो है पोर्ट 4 से ही लाना होगा आपको, ONT से पोर्ट 4 से लाना होगा और इस केबल को यहाँ पे लगाना होगा आपको OLT से, तो तभी उसका इंटरनेट चलना स्टार्ट होगा। तो चलिए अब फाइनली मैं दिखाता हूँ आपको कि इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा तो आपको क्या करना है। तो फाइनली देखिए ये मेरा जो भी प्रोसेस है क्लियर हो चुका है और फाइनली ये इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप कनेक्ट कर सकते हैं उस राउटर से और कनेक्ट करने के बाद आप अपना नेट चला सकते हैं। और इस राउटर का रेंज है 500 मीटर। 500 मीटर के रेंज पे कोई भी वाईफाई से कनेक्ट करके और ये इंटरनेट घर पे यूज़ कर सकते हैं बिना किसी वायर के। ये इंटरनेट आपको सप्लाई देगी फुल स्पीड पे, जो भी आपका डाटा पैक होगा उसके हिसाब से ये स्पीड प्रोवाइड करेगी। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो के देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें, और इस तरीके की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।